नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भाई सभी। आज ही आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर दोस्तों स्वागत करते हैं। और आज की जो कक्षा है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की कक्षा जो है आत्मकथा कर लेकर आए हैं हम। और इसका आत्मकथा का करवाएंगे दोस्तों। आज आत्मकथा आपको ये गद्य विधा है जो कि हिंदी मास्टर कैड लेक्चर कैडर में लगी हुई है दोस्तों। ठीक है। इसके साथ हमने इससे पहले आपको उपन्यास कहानी और जीवनी वगैरह करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो कक्षाएं देख सकते हैं। और आज जो पहले की आज की जो कक्षा है वो आत्मकथा को लेकर है। और आत्मकथा का आज के बाद कोई किसी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मास्टर कैडर के अंदर लगभग इतनी ही आत्मकथाएं कराई जाती है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो दोस्तों, आत्मकथा क्या है? आत्मकथा की परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी या अपनी जीवन गाथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं दोस्तों। आत्मकथा आपको पता है क्या है? कि लेखक के द्वारा स्वयं अपने जीवन की गाथा लिखना क्या है? आत्मकथा है। और जीवनी में क्या फ़र्क होता है? जीवनी क्या है? किसी अन्य या दूसरे व्यक्ति या साहित्यिक व्यक्ति के द्वारा किसी महान व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति पर लिखी जाती है जो कि जीवनी कहलाती है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा आत्मकथा है और आत्मकथा को शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवन गाथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं दोस्तों। और इसी के साथ क्या है, इसमें लेखक अपनी क्या है सबलताओं और दुर्बलताओं, सबलताओं मतलब कि अपनी अच्छे दिनों को और अपने जो जो बढ़िया समय होता है उसको भी लिखता है वो। और वो दुर्बलताओं को, जो उसमें कमियां होती है उनको भी उजागर करता है। संतुलित और व्यवस्थित रूप से क्या है ये अपना यथार्थ चित्रण करता है दोस्तों। यहाँ लेखक आत्मकथा, आत्मश्लाघा और आत्म संकोच से बचता है दोस्तों। तो जीवनी के अंदर ये आत्मकथा के अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, कि यहाँ लेखक क्या करता है कि लेखक जो आत्मश्लाघा और किससे? आत्म संकोच से बचता है दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लेखक आत्मश्लाघा मतलब ज़्यादा अपनी प्रशंसा नहीं करता है वो, ठीक है। ना तो अपनी ज़्यादा प्रशंसा करेगा और ना ही अपने अंदर किसी बात को छुपा के रखेगा। अगर ऐसा वो करता है तो क्या है, उसका जो आत्मकथा है या उसकी रचना है वो क्या है दोस्तों, एक नीरस रचना रह के नीरस रचना बन जाएगी। ठीक है, नीरस रचना बन के रह जाएगी। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं दोस्तों कि हिंदी की सर्वप्रथम आत्मकथा 17वीं शताब्दी की है दोस्तों। जो सर्वप्रथम आत्मकथा जो दोस्तों हिंदी की, वो दोस्तों है 17वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों। और इसका नाम दोस्तों है कि अर्ध कथानक। और ये है दोस्तों बनारसी दास जैन की। ठीक है दोस्तों। तो ये आपने ध्यान देना है कि हिंदी की जो सबसे पहली आत्मकथा जो है दोस्तों वो अर्ध कथानक को मानी जाती है। और वो क्या है, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों कि आत्मकथा लिखने की परंपरा जो है सूत्रपात किसको दिया जाता है? भारतेंदु जी को दिया जाता है। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है हिंदी साहित्य के अंदर दोस्तों। हिंदी साहित्य में जो आत्मकथा है
यानी कि कुछ आप बीती, कुछ जग बीती दोस्तों। तो ये रचना दोस्तों है भारतेंदु की। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या है, हिंदी में हिंदी में आत्मकथा की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। तो अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कौन सी आत्मकथाएं हैं और उनके लेखक कौन हैं। तो अभी ये है दोस्तों, अगर जो आपने कोई नोट नहीं की होगी होगी तो यहाँ से नोट करना है आपने। और खास करके मास्टर कैडर के लिए ये इतनी रचनाएं जो है वो काफ़ी है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं हैं आत्मकथा, वो सभी करवाई गई है। अर्धकथानक दोस्तों आत्मकथा जो है वो बनारसी दास जैन की है दोस्तों। उसके बाद कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। उसके बाद तरुण के सौपन 1935 में आई, जो कि सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई है। मेरी आत्म कहानी 1941 में आई, जो कि अपूर्ण है, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद मेरी जीवन रेखा 1900 के अंदर आई, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी। उसके बाद दोस्तों अगली है मेरी जीवन यात्रा, 1946 में आई, राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई, जो महामानव राहुल संस्कृत्यायन जी है। मेरा जीवन प्रवाह 1948 में लिखी गई, जो कि वियोगी हरि के द्वारा लिखी दोस्तों। सिंहावलोकन जो कि 1951 में लिखी गई, यशपाल जी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद स्वतंत्रता की खोज में 1952 में लिखी गई, ये दोस्तों सत्यदेव परिवारजक के द्वारा लिखी गई। उसके बाद सूरज के बिरन चांद सूरज के बिरन, ये 1952 में लिखी गई दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा। नीलक्षणी, ये भी 1952 में लिखी, और ये भी क्या है दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी की है। ठीक है, इसके साथ हम आगे देखते हैं। तो आगे जो आत्मकथा है दोस्तों, वो है मेरे जीवन के कुछ पन्ने, जो कि पंडित हीरानंद शास्त्री की है। उसके बाद मेरी असफलताएं, ये है सो दोस्तों बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखी गई। प्रवासी की आत्मकथा, जो कि 1947 में लिखी गई, भवानी दयाल सन्यासी की है दोस्तों। उसके बाद यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ 1956 में लिखी गई दोस्तों। ठीक है। उसके बाद ये चतुर्सेन शास्त्री की है। मेरी आत्म कहानी 1963 में लिखी गई है, जो कि चतुर्सेन शास्त्री की है। उसके बाद दोस्तों बचपन के वे दिन 1958 में लिखी गई, देवराज उपाध्याय की लिखी हुई दोस्तों। उसके बाद यौवन के द्वार पर 1970 में लिखी देवराज उपाध्याय की। इसके बाद दोस्तों अगली रचना जो है, अगली आत्मकथा है अपनी खबर, 1960 में लिखी गई, पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अपनी कहानी 1972 में लिखी गई, जो कि वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई। इसके बाद दोस्तों अगली है अरुणालय, जो कि 1974 में लिखी गई, और ये है रामावतार अरुण के द्वारा लिखी गई। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 के द्वारा लिखी गई, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। उसके बाद नीड़ का निर्माण, जो 1970 में लिखी गई, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। उसके बाद अगली है बसेरे से दूर, 1977 में लिखी गई, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक 1985 में लिखी गई, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। उसके बाद दोस्तों मुक्ति की आत्मकथा, जो कि विष्णु चंद्र शर्मा जी ने लिखी दोस्तों। उसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे दोस्तों निराला की आत्मकथा, जो कि सूर्य प्रसाद दीक्षित ने लिखी। उसके बाद कारागार, कारागार जो उर्मिला देवी ने लिखी दोस्तों। उसके बाद क्या खोया क्या पाया 1981 में आई, जो कि रामेश्वर टांटिया ने लिखी। उसके बाद राजनीति की शतरंज, राजनीति की शतरंज, ये 1982 में आई, ये शांता कुमार ने लिखी दोस्तों। उसके बाद यादों के झरोकों से 1983 में आई, ये बलराज साहनी ने लिखी। उसके बाद मेरी ये सफलताएं 1974 में लिखी, ये भी बलराज साहनी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आज के अतीत 2003 में आई, और वो भीष्म साहनी जी ने लिखी। उसके बाद आप बीती जग बीती 1957 में आई, नील नीर नरदेव शास्त्री ने लिखी दोस्तों। उसके बाद मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 में लिखी गई, जो कि राम विलास शुक्ल ने लिखी दोस्तों। उसके बाद राख की लपटें, ये पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा लिखी गई। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद मजदूर से मिनिस्टर 1960,
आदि वली के द्वारा लिखी गई। उसके बाद हिंदी सेवा के 50 वर्ष, ये प्रभाकर माचवे के द्वारा लिखी गई दोस्तों। सैनिक परिवेश और मैं, ये है विजया नरवाणे के द्वारा लिखी गई। उसके बाद सुनो सुनाती हूँ, ये है हंसा वाडेकर के द्वारा लिखी गई दोस्तों। उसके बाद अर्ध कथानक है दोस्तों, तो इसका मैं आपको देख के बताता हूँ क्या है ना, ये 1988 में लिखी गई। उसके बाद दोस्तों जीवन क्या जिया है ना, जीवन क्या जिया, ये है नवंबर सिंह की द्वारा। ये है अर्ध कथानक दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र की है ना, नोट कर लेना है आपने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गालिब छुटी शराब, ये है रविंद्र कालिया जी की लिखी हुई। उसके बाद सदाचार का तावीज, हरिशंकर परसाई, जो कि ये 10वीं या 9वीं क्लास, 9वीं 10वीं क्लास में लगी हुई है पंजाब एजुकेशन बोर्ड में। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अगली जो रचना है वो है सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई का। जलती हुई नदी, ये है 1999 में कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद मेरी पत्नी और भेड़िया, ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी हुई। उसके साथ आगे है दोस्तों सागर से इस पार से उस पार तक, ये कृष्ण बिहारी की लिखी हुई है। जो मैंने जिया, ये है कमलेश्वर जी की। उसके बाद यादों के चिराग, ये भी है कमलेश्वर जी की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अपनी धरती अपने लोग, ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की लिखी हुई। उसके बाद तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, ये 1889 ईस्वी में लिखी गई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा। उसके बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अगली दोस्तों रसीदी टिकट 1979 के अंदर लिखी गई अमृता प्रीतम के द्वारा। उसके बाद अगली है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन, और उसके बाद 1988 में लिखी गई कमलापति त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई दोस्तों। उसके बाद है मेरा कच्चा चिट्ठा 1995 में लिखी ब्रजमोहन व्यास जी ने लिखी है। चेहरे अनेक, ये उपेंद्र नाथ अष्ट ने लिखी दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे दोस्तों कि कहो व्यास कैसी रही कैसी कही 1995 में लिखी गई, जो कि गोपाल प्रसाद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। कहीं जाए कहीं न जाए का कहिए बोला, ये है भगवती चरण वर्मा ने लिखी दोस्तों। उसके बाद मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001 में आई, राजेंद्र यादव जी ने लिखी। उसके बाद मैंने माड़ नहीं देखा, ये 2003 में आई दोस्तों। सर्वदेश स्वदेश दीपक की है दोस्तों। उसके बाद पंख हीन जो है 2004 में आई, जो प्रभाकर विष्णु की है, विष्णु प्रभाकर की। उसके बाद 1900 उसके बाद अगली रचना दोस्तों मुक्त गगन में 2004 में आई, ये भी विष्णु प्रभाकर की है। उसके बाद पंछी उड़ गया, ये भी 2004 में आई, विष्णु प्रभाकर जी की रचना। उसके बाद अगली रचना है दोस्तों अपने अपने पिंजरे 1995 में आई, जो कि मोहनदास नेमिसराय के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। नागफनी 2007 में आई, जो कि रूप नारायण सोनकर के द्वारा लिखी गई। मेरे जीवन की बाइबल जो 2007 में लिखी गई, ये दोस्तों रूप नारायण सोनकर के द्वारा। उसके बाद अगली दोस्तों जूठन, जो कि 1997 में आई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अगली रचना है दोस्तों की जो कहा नहीं गया 1996 में लिखी गई, कुसुम अंचल के द्वारा। उसके बाद अगली रचना है लगता नहीं है दिल मेरा, ये है 1997 की कृष्णा अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई। बूंद बावड़ी 1999 में लिखी गई पद्मा सचदेवा के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों कस्तूरी कुंडल बसे 2003 में आई, ये है दोस्तों मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखी गई। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगली अगली रचना है दोस्तों, अगली जो रचना है वो है कि गुड़िया भीतर गुड़िया, ये भी मैत्री पुष्पा की है। उसके बाद कुछ कही कुछ अनकही, तो ये है शीला झुंझुनवाला की लिखी हुई। उसके बाद हादसे 2005 में आई दोस्तों, रमणिका गुप्ता ने लिखी। उसके बाद आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। उसके बाद एक कहानी, यह भी 2007 में आई, मन्नू भंडारी जी की द्वारा लिखी हुई। यादों की बारात, ये दोस्तों जोत महिमावती ने लिखी। उसके बाद मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2010 में श्याम शिवराज सिंह बेचैन की लिखी हुई। उसके बाद मैं भंगी हूँ 1981 में आई, भगवान दास की लिखी हुई। तो दोस्तों आज हमने लगभग आत्मकथा की पूरी कहानी को चर्चा की है दोस्तों, और इसके अंदर जितनी मतलब 80 हमने करवाई है, तो ये लगभग मास्टर कैडर के लिए इनफ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कक्षा जो है ये
मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर दोस्तों, उसके बाद ये जो एक दिवसीय कोई भी हिंदी जहाँ पे आती है उसके लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण है। और कक्षा दोस्तों आपको पसंद आई तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और पक्का लाइक करना है दोस्तों। इसके बाद सभी को शेयर करना है दोस्तों। और आज की कक्षा में जुड़ने के लिए दोस्तों सभी को धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों।